कांतिलाल भूरिया के राम मंदिर पर दिए बयान पर बोले कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग, कांग्रेसी हमेशा भगवान राम पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। राम सेतु को तोड़ने का काम किया है। अब जब मोदी जी के नेतृत्व में राम मंदिर बन रहा है तो कांग्रेस के नेताओं के पेट में दर्द हो रहा है। कांग्रेस नेता का बयान शर्मसार करने वाला है। बजट पर बोले मंत्री कि इस बार का बजट हर बिंदु को छूने वाला है। प्रदूषण हमारे वर्तमान को ही नहीं भविष्य की भी समस्या है। हम सबके लिए प्रसन्नता की बात है कि बजट का बड़ा हिस्सा मध्य प्रदेश को मिला है। अनुशासन समिति की बैठक में उन बड़े नेताओं के खिलाफ भी कार्रवाई की जाए जिन्होंने कांग्रेस में अनुशासनहीनता की है। सबसे पहले तो राहुल गांधी, सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। सबसे पहले तो कमलनाथ जी पर कार्रवाई होनी चाहिए, दिग्विजय सिंह जी पर कार्रवाई होनी चाहिए। गोविंद सिंह जी को लेकर तो जिलाध्यक्ष ने स्वयं ने निंदा प्रस्ताव पारित किया, उस पर कार्रवाई नहीं हो रही। ये केवल और केवल दिखाने का और मीडिया की सुर्खियों बटोरने का एक उनका प्रयास है। कांग्रेस में ना अनुशासन है, ना किसी तरह की लज्जा है। निर्लज्जा के साथ वो इस देश की राजनीति में अपना स्थान बनाना चाहते हैं। पर इस देश की जनता को मैं बधाई दूंगा कि कांग्रेस को पूरी तरह से रिजेक्ट देश की जनता ने कर दिया है। पार्टी से कनेक्ट करेंगे। मैं कांग्रेस के नेताओं को एक सलाह और देना चाहता हूं, वो इस बात का भी पाठ और ज्ञान जरूर समाज में फैलाएं कि लेडी माउंटबेटन और नेहरू जी की दोस्ती का क्या आलम था। वो मध्य प्रदेश और देश के युवाओं को इस बात का भी ज्ञान दें कि इस देश के विभाजन में नेहरू ने क्या कुछ चाल चली थी। वो इस देश के और इस प्रदेश के युवाओं को इस बात का भी ज्ञान दिलाएं कि प्रधानमंत्री बनने के लिए नेहरू जी ने किस तरह से अंबेडकर जी को, पटेल साहब को और सुभाष चंद्र बोस को नीचे दिखाया था। वो इस बात का भी ज्ञान जनता को जरूर दें कि नेहरू ने किस तरह से कश्मीर को विवादास्पद बनाया। कांग्रेस के नेताओं को इस बात का भी ज्ञान जनता के बीच जरूर देना चाहिए कि 370 धारा अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए नेहरू ने कश्मीर में क्यों लगाई। ये सब बातों का ज्ञान देंगे तो मुझे लगता है कि नेहरू के व्यक्तित्व पर सही प्रकाश कांग्रेस के नेता डाल पाएंगे। सर एमपी जो आप लोग की झगड़ा चल रहा है, नेहरू परिवार और उनके तथाकथित वंशज हर समय राम का विरोध करते हैं, राम मंदिर बनाने का विरोध करते हैं, भगवान राम के अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। सालों से कांग्रेस इसी गुंताड़े में घूमती रही कि अयोध्या में श्री राम का भव्य मंदिर ना बने। राम सेतु को तोड़ने की षड्यंत्र कांग्रेसियों ने किया। कपिल सिब्बल जैसे कांग्रेस के नेता जो अपने आप को बहुत बड़ा वकील कहते हैं, उन्होंने हलफनामा दिया कि इस देश में राम का अस्तित्व नहीं हुआ। कांग्रेस के तथाकथित नेताओं ने सुप्रीम कोर्ट में इस बात की याचिका लगाई कि राम मंदिर की सुनवाई में देरी की जाए। और अब जब इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इस देश में हम सब और इस देश के 137 करोड़ जनता के भाव और भावना के अनुरूप राम मंदिर बनने का मार्ग प्रशस्त हुआ है, तो कांग्रेस के नेताओं के पेट में दर्द हो रहा है। हर हफ्ते कोई ना कोई कांग्रेस के नेता राम मंदिर को विवादास्पद करने की कोशिश करता है। और उसी क्रम में आज कांतिलाल भूरिया जी ने शर्मनाक बयान दिया है। ये कांग्रेस के नेता वही हैं जिनकी 15 महीने की सरकार में उनके ही वन मंत्री उमर सिंगार ने ये इल्ज़ाम लगाया था कि ये तथाकथित नेता शराब माफियाओं को संरक्षण दे रहे हैं। आज राम के नाम को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं यहाँ पर स्पष्ट करना चाहता हूँ कि राम मंदिर बनाने के जन जागरण में केवल भारतीय जनता पार्टी नहीं लगी, इस देश का वो करोड़ों हिंदू मानस लगा है जो चाहता है कि अयोध्या में जहाँ राम का जन्म हुआ है वहाँ पर श्री राम का भव्य मंदिर बन जाए। ये चंदा वसूली नहीं है। कांतिलाल भूरिया जी की मानसिकता पर मुझे शर्म आती है कि एक बड़े अभियान को वो चंदा वसूली अभियान कह रहे हैं। मुझे शर्म आती है और इस बात पर आश्चर्य होता है कि वो इतने सीनियर नेता कैसे हैं।
ये केवल और केवल कांग्रेस की मानसिकता है। ये चंदा वसूली नहीं है कांतिलाल भूरिया जी, ये हम सबकी कार सेवा है उस महाअभियान में जिसके माध्यम से राम मंदिर बनने वाला है। श्री राम का जन्म स्थान, वहाँ पर मंदिर बनने का ये महाअभियान, और उसमें हम सब जुड़ना चाहते हैं। इस तरह कांग्रेस के नेता केवल और केवल राम का विरोध कर रहे हैं, ये भाजपा का विरोध नहीं कर रहे हैं। इस अभियान में केवल भाजपा नहीं लगी, इस देश का करोड़ों करोड़ों हिंदू लगा है। ये हिंदुओं का अपमान किया है कांतिलाल भूरिया ने, ये श्री राम का अपमान किया है कांतिलाल भूरिया ने। हम सब मंत्रियों को ये निर्देश है कि आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाने के लिए हमें जो जो कुछ केंद्र सरकार से और केंद्र के मंत्रियों से सहायता लेनी है, उसके लिए केंद्र के मंत्रियों से संवाद स्थापित करें। और इसी तारतम्य में मैं दिल्ली गया था और मैंने अपने विभाग से संबंधित सभी केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात की। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि हमारे देश के यशस्वी स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन जी के साथ मैंने जिन जिन विषयों पर चर्चा की, उन्होंने उसमें सहमति व्यक्त की है। मध्य प्रदेश की चिकित्सा शिक्षा के एनहेंसमेंट के लिए जो मंथन कार्यक्रम करने वाले हैं, उसमें उन्होंने आने की सहमति दी है। उसके साथ ही सभी मेडिकल कॉलेज के एनहेंसमेंट के लिए हमें जो जो ज़रूरतें केंद्र सरकार से चाहिए थी, उसकी उन्होंने सहमति दी है। वायरोलॉजिकल लैब मध्य प्रदेश में हर मेडिकल कॉलेज में बन जाए BSL 3, उसकी उन्होंने हमें कार्य योजना बनाने के निर्देश दिए हैं। उसके साथ ही ईज़ ऑफ हेल्थ सर्विसेज जो मध्य प्रदेश में एक नया हमने आयाम शुरू किया है, उसको लेकर उन्होंने पूरी तरह से सहयोग करने का आश्वासन दिया है। उसके साथ ही गैस राहत विभाग से जुड़ा हुआ जो केंद्रीय मंत्रिमंडल का विभाग है, रसायन और उर्वरक मंत्रालय, उसके मंत्री सदानंद गौड़ा जी से भी मैंने मुलाकात की और भोपाल में गैस का स्मारक बन सके और उसके लिए आर्थिक मदद केंद्र सरकार से मिले, उसकी सहमति सदानंद गौड़ा जी ने दी है। उसके साथ ही हमारी गैस पीड़ित कल्याणी बहनों की पेंशन फिर से शुरू करने का हमने केंद्र सरकार से अनुरोध किया है, उस विषय में भी उन्होंने हमें आश्वासन दिया है। इसके साथ ही स्मृति ईरानी जी जो कपड़ा मंत्री हैं, भोपाल की कपड़ा मिल जो कोरोना काल में बंद हो गई थी, उसको मैंने फिर से शुरू करने का निवेदन स्मृति ईरानी जी से किया था और मुझे प्रसन्नता है कि उन्होंने इस बात की सहमति व्यक्त की है। जल्द से जल्द भोपाल की चांदबड़ की कपड़ा मिल पुनः शुरू होगी। पीयूष गोयल जी जो रेल मंत्री हैं, उनसे मैंने मुलाकात की थी और भोपाल के जो हमारे ROBs में जो जो दिक्कतें हैं उसको लेकर उनसे मैंने निवेदन किया था। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि पीयूष गोयल जी ने तत्काल भोपाल और इस क्षेत्र के रेलवे अधिकारियों से को निर्देश दिए थे और आज 1:30 बजे DRM और नगर रेलवे के सभी उच्च अधिकारी के साथ मेरी मीटिंग है। भोपाल के सभी जो ROB हैं उनमें जो रेलवे की तरफ से दिक्कतें हैं उसका निदान होगा और उसके साथ ही विगत दिनों जो हमारा सुभाष नगर में सुभाष चंद्र बोस की स्मृति में बनने वाले पार्क में जो रेलवे के साथ ने गतिरोध पैदा किया था, उसका भी आज निराकरण होगा। इसके साथ ही हमने बाकी केंद्रीय मंत्रियों से भी मुलाकात की। मेरा दिल्ली का दौरा बहुत संतोषप्रद रहा है। हमने राजनाथ सिंह जी से मुलाकात की। संजीव नगर से लाल घाटी को जोड़ने वाले जो मार्ग में सेना की तरफ से जो आपत्ति है उसके निराकरण का हमने अनुरोध किया। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि उसमें भी हमें सफलता मिली है। मेरा दिल्ली का दौरा बहुत सफल रहा है और वित्त मंत्री जी को बहुत बधाई दूंगा। कोरोना काल के बाद पूरी दुनिया में जिस प्रकार से हेल्थ को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर चिंताएं बढ़ी हैं, हमारी सरकार ने हेल्थ सर्विसेज को और पुख्ता करने के लिए हेल्थ के बजट को पिछले वर्ष से 137% बढ़ाकर लगभग 2 लाख करोड़ रुपए से भी ज़्यादा का किया है। ये इस बात को इंगित करता है कि जो प्रधानमंत्री जी का मूल मंत्र है कि स्वस्थ भारत और स्वच्छ भारत, उसमें ये देश आगे बढ़ेगा। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि जान भी है और जहान भी है के मूल वाक्य को आगे बढ़ाते हुए प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार से प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वास्थ्य योजना को लॉन्च किया है, जिसमें लगभग 64,000 करोड़ का प्रावधान किया है, वो निश्चित रूप से इस देश के हर बीमार व्यक्ति को इलाज उपलब्ध कराने में बहुत कारगर होगी। 602 ब्लॉक में हॉस्पिटल बनाने का जो उनका कमिटमेंट है, निश्चित रूप से इस देश के छोटे छोटे स्थान पर भी अब हॉस्पिटल बनने की मार्ग प्रशस्त होगा।
उसके साथ ही जिस प्रकार से वैक्सीन को लेकर अलग से 35,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, ये इस बात को इंगित करता है कि कोरोना के खिलाफ लड़ाई में इस देश की सरकार अभी भी पूरी मुस्तैदी के साथ खड़ी है। माननीय प्रधानमंत्री जी को मैं बहुत बधाई दूंगा कि उन्होंने केवल हेल्थ सर्विसेज पर ही ध्यान नहीं दिया, चाहे रोड का मामला हो, चाहे बिजली का मामला हो, चाहे किसान कल्याण की बात हो, चाहे रोजगार का मामला हो, चाहे शहर के विकास का मामला हो, चाहे ग्रामीण क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने की बात हो, चाहे आर्थिक अनुशासन बनाने की बात हो, चाहे इस देश में नए विकल्प खोलकर निवेश लाकर अलग अलग सेक्टर के पार्क विकसित करके रोजगार के नए अवसर उपलब्ध कराने की बात हो, इस सरकार ने हर स्थान पर काम किया है। प्रदूषण नियंत्रण के लिए जिस प्रकार से सरकार ने कमिटमेंट दिखाया है, ये सब चीज़ें इस बात को इंगित करती हैं कि आगे आने वाले समय में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये देश आत्मनिर्भर ही नहीं बनेगा, बल्कि इस दुनिया का सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र बनेगा। इस देश की वित्त मंत्री निर्मला जी को बहुत बधाई दूंगा कि उनके नेतृत्व में जिस प्रकार इस देश का बजट आया है, भाजपा की सरकार का बजट आया है, वो हर बिंदु को छूने वाला है। और इस बजट में जिस प्रकार से प्रदूषण के खिलाफ सरकार का कमिटमेंट हमें देखने को मिला, हजारों करोड़ रुपए प्रदूषण के निपटारे के लिए इस देश की सरकार ने देने का वचन दिया है, अपने बजट में प्रावधान किया है। क्योंकि प्रदूषण केवल हमारी वर्तमान की समस्या नहीं है, बल्कि इसके भविष्य को लेकर भी बहुत संशय की स्थिति होती है। प्रदूषण से जहां एक और माहौल खराब होता है, तो उसके साथ साथ स्वास्थ्य पर भी उसका विपरीत असर पड़ता है। हम सबके लिए प्रसन्नता की बात है कि उसका बड़ा एक हिस्सा मध्य प्रदेश भी मिलने वाला है। भ्रष्टाचार में लिप्त कांग्रेस 15 महीने इस प्रदेश की जनता ने देखा कि क्या कुछ कांग्रेस के नेताओं ने मध्य प्रदेश में किया। केवल अपनी खीसें भरने के लिए भ्रष्टाचार के आखंड में डूबकर इस मध्य प्रदेश को बदनाम करने वाले कांग्रेस के नेता किस मुंह से इस मध्य प्रदेश के विकास की बात करते हैं। इस मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से डिरेल करने का काम कांग्रेस के नेताओं ने किया। और मैं पहले से कहता आया हूं कि वो 15 महीने जब कमलनाथ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, इस देश में पैरेलल 2 नंबर की कालाबाजारी की और भ्रष्टाचार की इकोनॉमी जिस प्रकार से उन्होंने मध्य प्रदेश में चलाई, उसी का परिणाम था कि हर प्रदेश वासी को विकास से अवरुद्ध करने का काम कांग्रेस ने किया था। कोई बड़ी कार्रवाई की हुई, अनुशासन की बात करते हैं सर। देखिए, जिस इसी से जुड़ा हुआ सवाल है, महामारी में वो कोरोना वॉरियर्स जिन्होंने अपनी जान की फिक्र ना करते हुए जनता की सेवा की, उनका सम्मान होना चाहिए। और इसी क्रम में पुलिस अधिकारियों का और पुलिस के कर्मचारियों के सम्मान की योजना सरकार लेके आई। आप दिल्ली में केवल और केवल चंदा वसूली की लिस्ट बन रही है, क्योंकि कांग्रेस को मालूम है कि निकाय चुनाव में उन बहुत बुरी तरह हारने वाले हैं। पर वो कांग्रेस के छुटभइये नेता जो पार्षद का टिकट लेके समाज में चंदा वसूली कर अपनी जेबें भरना चाहते हैं, उनकी लिस्ट कांग्रेस ने जरूर तैयार कर दी है। ये उम्मीदवार नहीं है, ये चंदा वसूली के प्रकल्प के रूप में कांग्रेस के प्रकल्प के रूप में काम करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, वॉइस ऑफ राइट्स।